फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर जितने भी नए व्यूवर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिल्कुल ट्रांसफार्मर के बारे में, बिल्कुल फुल डिटेल में देखेंगे। ट्रांसफार्मर, आपने इसके बारे में सुना होगा कि ट्रांसफर उड़ चुका है। खासकर गर्मी के दिन में ऐसा होता है कि सुनने को मिलता है कि ट्रांसफार्मर उड़ चुका है। तो आप सब देख सकते हैं थंबनेल में जो हमारा ट्रांसफार्मर दिख रहा है, तो वही हम उसी के बारे में आज हम सब बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरित सिद्धांत के आधार पर क्या करता है, काम करता है। और जो हमारा जो ट्रांसफार्मर जो इसकी रचना होती है उसके बारे में देखेंगे। इसमें नर्म लोहे की आयताकार आकृति के पत्तियां होती है जो एक दूसरे के ऊपर पटलित क्रोध के रूप में देती है। और जो हमारा पटलित क्रोड है वो अनेक पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। जो हमारा देखेंगे, जो हमारा इसका जो क्रोड है उसको देखेंगे हम सब। ठीक है, तो ये हमारा क्रोड है और ये हमारा ट्रांसफार्मर। आप सबने भी देखा, ठीक है, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है। ट्रांसफार्मर में दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक मतलब दो पार्ट होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या कहते हैं, उसका जो डिफिनेशन है आप सब नोट कीजिएगा। निम्न विभव से उच्च धारा की ओर जाती है और उच्च विभव से निम्न धारा की ओर जाती है। और जो हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है उसका एक केस है कि जो हमारा उच्च विभव से निम्न धारा की ओर जाती है और निम्न विभव से उच्च धारा की ओर जाती है। इसका जो नोट्स है आप सबको मिल जाएगा, आप सब ध्यान रखिएगा। जो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है, निम्न विभव से उच्च धारा और उच्च विभव से निम्न धारा। और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उच्च विभव से निम्न धारा और निम्न विभव से उच्च धारा में परिवर्तित होती है। अब ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया और अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। अब जो हमारा है ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से हम सब देखेंगे। इसका जो नोट्स है आप सबको टेलीग्राम पे बिल्कुल मिल जाएगा। जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है उसके बारे में चलिए आइए हम सब देख। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, अभी इससे पहले अपने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण के आधार पर हमारा वो क्या करता है, कार्य करता है। और जो निकट स्थित दो कुंडलियाँ होती है, ठीक है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, जो हमारा दो कुंडलियाँ होती हैं वो एक कुंडली में जो प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन की वजह से, मतलब जो पहला कुंडली है, ठीक है, उस पर जो धारा का जो मान होता है वो चेंज हो जाता है। उसकी वजह से जो दूसरी कुंडली होती है वो चुंबकित हो जाती है। पहला कुंडली में धारा चेंज हो जाता है जिसकी वजह से जो दूसरी कुंडली है उसमें वो चुंबकित हो जाता है। तो इस परिवर्तन में, मतलब उसमें चुंबकित परिवर्तन की वजह से उसमें चुंबक फ्लक्स भी परिवर्तन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एक कुंडली है, ठीक है, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। या साफ साफ कहे तो जो हमारा ट्रांसफार्मर जो क्या होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित करता है। और इसका यह है कि जो उसके जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें धारा प्रवाहित होने की वजह से दूसरी कुंडली क्या हो जाती है, चुंबकित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसमें चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जो होता है इसमें इसकी वजह से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कि जब प्राथमिक कुंडली में, एक सेकेंड, जो हमारा देख सकते हैं फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव द्वारा द्वितीय कुंडली विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस आवृत्ति को क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली भी कहा जाता है। और जो हमारा है माना प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या भी प्राथमिक या BN भी मान सकते हैं। और जो द्वितीय कुंडली है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं। जो द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या होती है क्या, उसको मान लेते हैं V द्वितीय मान लेते हो। और इस बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को क्या मान लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स चैप्टर 1 में आपको इस दिखाया जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई नहीं है, फाई है, ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं। और जो इसमें फैराडे में चुंबकीय प्रेरण के नियम से विद्युत वाहक बल का जो होता है फॉर्मूला आप सब देख सकते हैं, प्राथमिक बराबर -N, इसको डेल बोलते हैं, ठीक है, डेल फाई बी बट्टे डेल टी। तो इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, -N द्वितीयक डेल फाई बी डिवाइडेड क्या हो जाएगा हमारा डेल टी। तो अब दोनों समीकरण की जब तुलना करेंगे तो E प्राथमिक E द्वितीयक N प्राथमिक द्वितीयक, बाकी सब कैंसिल हो गया। अब कहीं कहीं इन्हें इस प्रकार भी लिखा जाता है, EP बट्टे ES बट्टे ई प्राथमिक को, जिसको प्राथमिक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसफार्मर, और द्वितीय को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। तो प्राथमिक में जो P स्टार्टिंग वाला है इसलिए उसको NP लेते हैं, उसको NS लेते हैं। अब आप सब जब इसको जब पक्षांतर करोगे तो EP इंटू NS बराबर NP इंटू ES।
जहाँ पर जो हमारा EP व ES क्रम से क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के विद्युत वाहक बल है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सब इसका कार्य, हानि, ऊर्जा की हानि जो भी है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि कैसे होती है? ट्रांसफार्मर में जब धारा प्रवाहित होती है तो दोनों कुंडलियाँ के बीच चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। जो ट्रांसफार्मर है, जब उसमें करंट जब जाती है, ठीक है, जब उसमें करंट जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा फाई है वो उत्पन्न हो जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में क्या होती है, ऊर्जा की हानि हो जाती है। आप सबका इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप सब देख सकते हैं, जो ट्रांसफार्मर में है धारा प्रवाहित होती है और कुंडलियों के बीच चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने की वजह से ऊर्जा की हानि होती है। इस हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में पटलित लोहे की क्रोड का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछा कि ट्रांसफार्मर में हानि रोकने के लिए उसमें किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो आप सब बता सकते हैं पटलित लोहे का क्रोड का उपयोग किया जाता है। इसको चुंबकीय फ्लक्स का क्षय, जिससे चुंबकीय फ्लक्स का क्षय कम हो जाता है। और जो ट्रांसफार्मर का सूत्र है बिल्कुल जस्ट अभी आप सबने यही देखा, EP/ES इक्वल NP/ENS, मतलब EN प्राइमरी और बट्टे EN सेकेंडरी। और यही सूत्र ट्रांसफार्मर का सूत्र कहलाता है और कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो परिमन अनुपात क्या होता है, R, जहाँ पर R क्या है हमारा, परिनमन अनुपात, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर का यूज कैसे होता है। ट्रांसफार्मर का यूज आप खुद से लिख सकते हो कि जो ट्रांसफार्मर का यूज है बिजली के लिए किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है, उसी की वजह से सबके घर, शहरों में, मतलब घर या जो भी सिटी, नगर जो भी है, वहाँ पर बिजली प्रवाहित होती है। तो ट्रांसफार्मर का पहला महत्वपूर्ण उपयोग है बिजली, घरों में विद्युत ऊर्जा को शहरों व घरों तक आवश्यकता अनुसार करने का पहुँचाना। और घर पर 220 वोल्ट की विद्युत ऊर्जा आती है, सबके घर पे 220 वोल्ट की ऊर्जा आती है। बिजली घरों में विद्युत ऊर्जा 220 वोल्ट से थोड़ी सी, मतलब बहुत ऊंची आती है। अतः ट्रांसफार्मर से बिजली का गुजर कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा ट्रांसफार्मर है, आप सब अच्छे से देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है, क्लास 10 के स्टूडेंट हो या 12 के स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार पर, ठीक है। हाइगेंस का सिद्धांत है, उसका वीडियो लेक्चर आएगा और उसका जो इसका जो PDF और नोट्स है टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप सबको, आप सब जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।